नमस्कार, मैं सुब्बे यादव मेरे हिंदी चैनल सुब्बे हिंदी स्टार में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम जो पुस्तक है उसके अंदर जनसंचार के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। बड़ी से बड़ी घटना को यदि कम से कम शब्दों में तुरंत दर्शकों तक पहुंचा दिया जाता है तो उसको ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। इसे फ्लैश भी बोलते हैं। दूसरा ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है कि एंकर है सिर्फ खबर बताता है, उसको बोलते हैं ड्राई एंकर। एंकर विजुअल, जैसे नाम से पता चल रहा है विजुअल वन चित्र। एंकर खबर बताने के साथ साथ चित्र भी दिखाता है। ऊपर वाले में सिर्फ खबर बताता है, नीचे वाले में चित्र भी दिखाता है। एंकर बाइट। एंकर बाइट में जो एंकर जो होता है वो ऊपर वाला जैसे समाचार है वो भी बताता है, दूसरा एंकर विजुअल वाला चित्र भी दिखाता है और जो प्रभावित लोग हैं उनसे बातचीत भी दिखाता है। और इससे क्या होता है, खबर की ओर विश्वसनीयता आती है, इसमें खबर में विश्वसनीयता आती है। उसके बाद एंकर पैकेज। एंकर पैकेज का मतलब है कि पत्रकारिता के सारे आयाम मौजूद होते हैं, मतलब जिसमें ड्राई एंकर भी, एंकर विजुअल भी, एंकर बाइट भी, ये सब जिसमें आते हैं तो वो एंकर पैकेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फोन इन। फोन इन का मतलब है कि एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करता है और फिर सूचना दर्शकों तक पहुंचाता है, वो फोन इन होता है। लाइव, घटना स्थल से घटना का सीधा प्रसारण होता है, उसको लाइव बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संपादन किसे कहते हैं। लिखित जो सामग्री होती है, मान लो जो भी पत्रकार होते हैं वो इधर उधर से सूचना प्राप्त करते हैं, समाचार प्राप्त करते हैं, उनको लिख के लाते हैं। उसमें बहुत सी कमियां होती हैं, चाहे वो वर्तनी की गलतियां हो सकती हैं या कोई नियम के तहत अखबार की जो कुछ प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसमें जो कमियां हैं उन सबको हटा के उसके बाद उसको छापने योग्य बना देते हैं, उसको हम संपादन बोलते हैं। तो लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन माने गलतियों के बिना करके उसको पढ़ने योग्य बनाना, ये संपादन है। और ये जो काम करता है वो संपादक करता है। संपादक माने संपादन करने वाला व्यक्ति संपादक होता है। और संपादक बहुत से होते हैं, कोई मुख्य संपादक, कोई सहायक संपादक, उप संपादक, ऐसे ये संपादक हो गया। उसके बाद संपादकीय, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी ताज़ा घटना है, समसामयिक मीन्स ताज़ा, कोई भी समसामयिक जो विषय है उस पर जो भी लेख लिखा जाता है उसको संपादकीय बोलते हैं। और संपादक में कई बार नाम नहीं लिखा होता लेखक का। उसका कारण ये होता है क्योंकि कई बार संपादकीय में जो न्यूज़पेपर है उसके विचार होते हैं। कोई भी लिखो उसको जरूर नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर की इस घटना पर क्या राय है उसको लेकर संपादकीय लिखा जाता है, इसीलिए उसमें लेखक का नाम नहीं होता। संपादन के सिद्धांत। तथ्यों की शुद्धता। संपादन में बस ये ध्यान रखना है कि जो तथ्य, जो सूचनाएं आती हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके अलावा निष्पक्षता होनी चाहिए। मान लो किसी घटना में किसी व्यक्ति विशेष, दल विशेष या कोई देश विशेष या कोई समुदाय विशेष का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। और स्रोत होते प्रमाणिक। मान लो आपको सूचना कैसे मिली है, वो प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए, तभी वो सूचना अखबार में छपेगी। कोई फ़ोन करके बता देगा ये घटना हो गई तो हम नहीं छाप सकते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रामाणिकता क्या है, सही है गलत है, तो प्रामाणिक स्रोत होना चाहिए, सही स्रोत हो तभी वो छपेगा। ये संपादन के सिद्धांत हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट माध्यम की विशेषता। प्रिंट माध्यम पहले वीडियो है उसमें आपको बता चुके हैं। अब ये प्रिंट माध्यम की विशेषता क्या है, इसको सुविधा अनुसार कैसे भी पढ़ा जा सकता है, अखबार को कैसे भी आगे पीछे, लेकिन टीवी में तो उसी क्रम में समाचार आते हैं, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपने अनुसार पढ़ सकते हो। पहले आप गेम्स के बारे में पढ़ सकते हो या अर्थ जगत के समाचार पढ़ सकते हो, कैसे ही पढ़ सकते हो, उसमें कोई, इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अखबार में आपको महत्वपूर्ण बात रखी उसको कटिंग करके रख सकते हो, पूरे अखबार को रख सकते हो। टीवी में ऐसा संभव नहीं है, आजकल रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम है लेकिन वो महंगा पड़ता है। उसके बाद किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में मतलब आगे पीछे पढ़ा सकता है। सुविधा अनुसार का मतलब ये भी होता है कभी भी, सुबह शाम, ऊपर वाला जो है सुबह पढ़ सकते हो, शाम को, दोपहर में, कभी भी टाइम मिले तब पढ़ सकते हो। और इसमें किसी भी क्रम में पढ़ा जा सकता है। मीन्स पहले गेम्स पढ़ सकते हो, न्यूज़ को जो अर्थ की न्यूज़ पढ़ सकते हो, ऐसे पढ़ सकते हो इसको। प्रिंट माध्यम की एक कमी भी है और वो कमी ये है कि निरक्षर लोग इसको
उपयोगी नहीं, निरक्षर लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। टीवी निरक्षर लोग देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं बिना पढ़े लिखे लोग भी, लेकिन न्यूज़ जो प्रिंट माध्यम अखबार है उसमें प्रॉब्लम आती है। अब डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन बिल्कुल सिंपल है। समाचार छपने की एक निश्चित अवधि होती है। जैसे कोई आज रात को 10 बजे तक अखबार छपता है तो उसकी डेडलाइन है 10 बजे। कोई अखबार 11 बजे तक छपता है, उसकी डेडलाइन 11 बजे। हर अखबार की डेडलाइन अलग अलग होती है। और फिर वो घूम के वापस 10 बजे तक आता है तो 24 घंटे का टाइम हो गया। ये 24 घंटे की अवधि है, डेडलाइन होती है। आज रात को 11 बजे तक अखबार छप गया तो 11:01 से लेकर दूसरे दिन 10:59 या 11 बजे तक दूसरे दिन के अखबार में छपेगा। तो डेडलाइन मीन्स होता है अंतिम समय सीमा अखबार छपने की, और 24 घंटे की होती है। रेडियो नाटक क्या आता है? रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो नाटक होते हैं उनको रेडियो नाटक कहा जाता है। रेडियो नाटक की क्या विशेषता है? भाषा की। रेडियो नाटक में भाषा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि उसमें दिखाई तो देता ही नहीं, कुछ चित्र तो आते ही नहीं है। उसमें तो सिर्फ आवाज़ आती है, आवाज़ भी यदि शुद्ध नहीं होगी तो फिर वो अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो होना चाहिए। और समाचार का क्रम है उस पर बल दिया जाता है कि किस क्रम में समाचार, एक निश्चित क्रम होना चाहिए और उसी क्रम में समाचार आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेट पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता वन इंटरनेट के द्वारा की गई पत्रकारिता। इंटरनेट पत्रकारिता बिल्कुल सिंपल पत्रकारिता। इंटरनेट ऑनलाइन पत्रकारिता बोलते हैं इसको, साइबर और वेब पत्रकारिता तीनों एक ही है, चाहे उसको ऑनलाइन पत्रकारिता बोल दो, साइबर या वेब पत्रकारिता। आजकल ये इंटरनेट पत्रकारिता खूब हो रही है। विशेष लेखन, विशेष विषय पर किया गया लेखन। विशेष लेखन नाम से पता चल रहा है, कोई विशेष विषय हो गया उस पर जो किया जाता है। डेस्क वह जगह होती है जहाँ एक विषय के पत्रकार बैठकर पत्रकारिता करते हैं। जैसे खेल का पत्रकार है, वो सारे एक जगह बैठ के कोई पत्रकारिता कर रहे हैं खेल संबंधित, वो जगह है, उस जगह को डेस्क बोलते हैं। ध्यान रखना, उस स्थान को डेस्क बोलते हैं। बीट लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र है, बीट कहलाता है। मान लो विशेष क्षेत्र का मतलब ये एरिया ये होता है, जैसे खेल का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, कोई पत्रकार विज्ञान का क्षेत्र में पत्रकारिता करता है, कोई फिल्म के क्षेत्र में, ये सब विशेष क्षेत्र जो होता है इसको बीट बोलते हैं। रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र होता है वो बीट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विशेषीकृत। विशेषीकृत पत्रिका किसी विषय की गहरी जानकारी देते हुए रिपोर्टिंग करता है। विशेषीकृत जैसे नाम से पता चलता है, विशेष मतलब बहुत ही गहरी जानकारी देते हुए उसकी रिपोर्टिंग करना। संवाददाता किसी बीट के लिए समाचार एकत्रित करने वाला व्यक्ति है, वो पत्रकार है, वो ही संवाददाता होता है, किसी भी क्षेत्र के लिए करता है, चाहे वो विज्ञान हो चाहे। और विशेष संवाददाता किसी विषय के विशेषज्ञ या विश्लेषक होते हैं, उसको विशेष संवाददाता कहते हैं। तो ये सब उम्मीद करता हूँ कि आपको पत्रकारिता के क्वेश्चन समझ में आए हैं, और यदि समझ में आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप यदि सब्सक्राइब करोगे तो बाकी वीडियो ऑटोमेटिक आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।